राज्य और करीब 80 घटनाएं। आखिर क्या है महिलाओं की चोटी कटने का असली सच? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां हम बात करने वाले हैं आपसे महिलाओं की चोटी कटने के वायरल सच पर। रात को गहरी नींद में सोई महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चोटी कटना सच है या फिर सिर्फ दहशत। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के तमाम इलाकों में महिलाओं की चोटियों के कटने का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। और यहां हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर एक नई वारदात के साथ इस मामले का रहस्य और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इस गुत्थी को सुलझाने में हालांकि जांच एजेंसियां लगी हैं। अब रहस्यमयी तरीके से चोटी कटने का ताजा मामला जो सामने आया है वो बुंदेलखंड से है। ये घटना 48 साल की महिला के साथ घटी है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में इस महिला की चोटी काट ली गई। ये बाल कब, कैसे और क्यों काटे गए, इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इस महिला ने जब अपने हाथों में अपने कटे बाल देखे तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आइए दिखाते हैं आपको कि इस पर क्या कहना है पीड़ित महिला का और साथ ही वहां अपनी आंखों से ये सब होता देख रहे लोगों का। चोटी कटने के मामले में अब बुंदेलखंड का नाम भी सामने आने लग गया है। मामला महोबा जनपद के कबरई थाना कस्बा क्षेत्र का है, जहां एक 48 वर्षीय महिला की दोपहर के वक्त सोते में चोटी कट गई। इस घटना से इलाके में खौफ का सन्नाटा छा गया है और लोग डरे हुए हैं। ये अफवाह है या शरारत, लोग ये सोचने पर मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुई चोटी कटने की वारदातें अब बुंदेलखंड में घटित होने लगी हैं। महोबा जनपद के कबरई थाना कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी आल्हा साहू की 48 वर्षीय पत्नी रानी दोपहर का खाना बनाने के बाद बिस्तर पर सो रही थी। सोते वक्त उसे कब और कैसे बाल कट गए उसे पता भी नहीं चला। नींद में जागी तो उसे आधी चोटी अलग पड़ी हुई थी। कटी चोटी देखकर वो डर के मारे रोने बिलखने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। लोग इस बात से हैरत में थे कि महिला की चोटी आखिर कटी कैसे। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं इस कदर डरी हुई हैं कि घरों में टोटका भी शुरू कर दिया है। उन्हें अपनी चोटी कटने और किसी अनहोनी का डर सता रहा है। लोग इसे किसी काले साए की अनहोनी मानकर घरों के बाहर नीम की पत्तियां, हल्दी के हत्ते और नींबू लगा रहे हैं। उनका मानना है कि इससे काली शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ये जो हत्ता और नींबू के टंगे हुए नीम के छोले, क्या कारण है? ये घरों में बाल काट रहे हैं, पता नहीं पड़ रहा कौन काट रहा है। अभी हमारे यहाँ आला साहू की घरवाली के बाल कट गए हैं। अच्छा, इसीलिए पूरे मोहल्ले में लगाई गई है नीम के पत्ते, हाँ, और हत्ते और नींबू। इससे क्या होगा? ये टुटका करने से? अब टुटका करने से अफवाह फैली हुई है कि शायद इससे नहीं आती है। अच्छा, चलिए, टीवी में न्यूज देख रहे हैं तो उसी हिसाब से लगा रहे हैं। चलिए ठीक। अब सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि इसके पीछे किसी की शरारत है या फिर कुछ और। आपको बता दें कि बुंदेलखंड से आने वाला यह इकलौता मामला नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई महिलाएं इस घटना का शिकार हो चुकी हैं। केवल बुंदेलखंड ही क्यों, फिलहाल पूरा देश इससे दहशत में है। अगली घटना यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई है। आंकड़ों पर जाए तो पूरे देश में जो कुल 80 मामले इसे लेकर सामने आए हैं, उनमें से 40 घटनाएं यूपी की हैं। और बीते कल फिरोजाबाद में 4 अलग अलग जगहों पर 4 लड़कियों के बाल कटे मिले, जिसके बाद मच गया हड़कंप। इन्हीं में से एक रही पायल। अब खुद की चोटी कटने पर और कैसे कटे हैं ये बाल, इस सवाल से परेशान पायल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिरोजाबाद में चोटी कटने का सिलसिला जारी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कटी 4 किशोरी और महिलाओं की चोटियां। उसके बाद रात भर जाग कर खौफ के साए में महिलाओं को जीना पड़ रहा है। चोटी कटने का मामला पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी भय और चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आज फिरोजाबाद जिले के अलग अलग जगहों पर 4 किशोरी और महिलाओं की चोटी कटने का मामला सामने आया है। और उसके बाद इस मामले के सामने आने से जिले में दहशत का माहौल है, जहां बीती रात जसराना थाना क्षेत्र के झफारा गांव में अंजलि नाम की किशोरी की सोते समय चोटी काट दी गई, जिसकी सुबह जानकारी होने पर गांव में चर्चा का विषय बन गई। दूसरा मामला थाना मक्खनपुर के चमरोली गांव का है, जहां सोते समय पीड़ित महिला अनीता यादव की चोटी काट दी गई, जिसकी जानकारी सुबह जागने के बाद मिली, जिसे ग्रामीणों की भीड़ देखने को पहुंच गई। जिले का तीसरा मामला थाना नसीरपुर के गांव केसरी का है, जहां सुबह 6 बजे ऐसा ही मामला सामने आया है,
जहां शौच करने के बाद घर पर आकर ये महिला बैठी ही थी कि उन्हें चक्कर आने लगे और उसके बाद वो गिर पड़ी और उनके भी बाल काट दिए गए। आपका नाम क्या है? बात क्या थी यहाँ? हाँ बता, चलो तो बोल, चलो बस आप ही बोल दो, आप बोल दो। ये पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों बच्चा, नाती, बेटा, बहू, जिन्हें ना कोई माची पड़ी सवेरे सानी को ललाने मानी जगाई, तब कहिए सानी को नहीं आ रही, तब इन यूँ करके पे उड़नी यहाँ की यूँ करके कमाए तो बाहर उठाऊँ। ये आपकी बहू है? हाँ ये बहू है। ठीक है, आपका नाम? शांति। ठीक। पायल। पायल जी, क्या घटना हुई है आपके साथ में? तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे सवेरे बाल कट गए, कैसे कैसे पता चला आपको बाल कट गए? लेटरिंग करके आई हूँ, फिर ना मालूम। जमीन पे पड़े देखे बाल? हाँ हम लोगों ने देखे, बिन्ने ना देखे तो बेहोश है गई ना बाद। और हम लोग देखो सब बैठे तो जे बेहोश भई, तो हम लोग इन्हें उठाने में तैयार भाई, जो उठाई तो वो बाल नीचे में डरे मिले। कब की घटना? सुबह 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे की। तो कुछ लगा कैसे, किस तरह से ये पूरा घटना हुआ, कुछ मालूम? कोई तो ही ना हो। उनके डेंगा लेटरिन करके आई तो ऐसे दरवाजे के सामने पटिया थोड़ी डरी है भाई पे बैठ। क्या लग रहा है, क्या है पूरा ये मामला? हमें क्या पता, हमें कुछ दिखो ही नहीं, तो दिख तो उनसे बात करें या कछु कहें। अब कहाँ लेके गए? इन माता के थान पे ले गए और कहीं ना ले, इन दवा नहीं इलाज कोई चीज नहीं है, माता के थान पे ले गए। पूजा पाठ कराई? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, अगरबत्ती खाली हमने कुछ नहीं करा, बस खाली होटल बाप ले जाओ मंदिर पे या काली के मंदिर पे ले जाओ, तो वो ये श्रमपुरी पुलिया ना है, बस महाकाली का भी मंदिर है और बजरंगबली का भी है। तो वहाँ क्या पूजा पाठ कराएंगे, क्या करेंगे? हाँ मतलब ये बताइए, किसी ने बताया अगरबत्ती भगवती लगा देना और माँ उसके पैरों में डाल देना। अच्छा, तो ये महा लेगा। तो कोई भगत इस पर कोई काम कर रहा है? नहीं कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह के ये मामले हैं? अब ये तो भगवान जी मालिक है, क्या बता जाता, देखा भी किसी ने नहीं है, न कोई दिखता है। और अरे कुछ नहीं, तू बता टट्टी करके यहाँ बैठ गई, सो एकदम गिरे पड़ी। फिर बाल कटे, फिर बाल कटेगा, जूड़ा खोलो, जूड़ा में मोड़ी ने बताई कि मम्मी देख जे बाल डरे। कौन है आपकी जिनके बाल कटे हैं? वो भाभी है। भाभी है। अब कहाँ है वो? माँ ले गए बाबा मटिया पे दवाई को, पूजा पाठ कराने गए? हाँ। तंत्र वंत्र विद्या कराएं कुछ? ना वो मतलब ऐसा है, मैं बताऊंगा तुम्हें। कुछ नहीं है, डर सा लगता है कहीं किसी गली में जैसे कि कोई आदमी आ रहा है तो एकदम परछाई से दिखती है और गायब हो जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता, फिर कहीं किसी के घर में मान ले ऐसे ही हो जाता है। तो रात में कोई रखवाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रात में जगते रहते हैं, बैठे रहते हैं पूरी रात? हाँ, नींद नहीं पड़ती डर के वजह से। गाँव में पूरे में दहशत है ऐसी? नहीं, अब उधर तो पता नहीं है, पहली बार हुआ इस गाँव में, अभी इन्हीं लेडीज की कटी है, पहली बार भाव है। तो गाँव में वैसे जगार रहती है? हाँ। पहले तो चोटी कटना और फिर आखिर क्यों कट रही है ये चोटी, इसका कोई जवाब ना मिलना। इन सबसे पूरे गांव की महिलाएं दहशत में हैं। रात भर जागकर काटने पर मजबूर हैं और वो इसलिए क्योंकि इन सबको डर है इस बात का कि कहीं इस गिरोह का अगला शिकार ये ना बन जाएं। अगला मामला यूपी के जिले हरदोई से है। चोटी कटवा का आतंक शुरू हो गया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इसे अब तक अफवाह मान रहे थे। उनका कहना है कि ये किसी की शरारत है, लेकिन ये शरारत जिस तेजी से बढ़ रही है उसके बाद हर कोई दहशत में है। अब तक तो गहरी नींद में सोई महिलाओं की चोटी कट रही थी, लेकिन हरदोई से जो मामला सामने आया है उससे हर कोई हैरान है। डर गए हैं सब, क्योंकि ये महिला अपनी भैंस को खोलने के लिए घर से बाहर गई। उसे एहसास हुआ किसी के होने का। जैसे ही ये पीछे मुड़ी तो देखा उसने कि उसकी चोटी गिरकर नीचे पड़ी है। ये खबर जिले में आग की तरह फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए। इस मामले को विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरदोई में भी चोटी कटवा का आतंक शुरू हो गया है। अधिकारी भले ही इसे महज अफवाह बता रहे हों, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटी है वो दहशत में नजर आ रहे हैं। जिले में 2 महिलाओं सहित 4 की चोटी काटने के मामले सामने आए हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिले में 2 महिलाओं सहित 4 की चोटी कटने का मामला सामने आया है और एक मामला सांडी थाना क्षेत्र से आया है, वहीं दूसरा मामला हरियावा थाना क्षेत्र व 2 मामले मल्लावा क्षेत्र से सामने आए हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
हरियावा थाना के भदेवरा निवासी हरिनाम की पत्नी अनीता, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, भैंस खोलने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी। बताया जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर अनीता पहुंची, तब उन्हें लगा कि पीछे से कुछ उनके बाल काट रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी चोटी कट चुकी थी, जिससे अनीता अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। घटना की सूचना पाकर मौके पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सांडी के नानखरा गांव में कमला की चोटी खाना बनाते समय काट दी गई। मल्लावा थाना क्षेत्र के कुतुआपुर निवासी राजेश की पुत्री नीलम, जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, घर में खाना बना रही थी। बताया जा रहा है कि तभी अचानक उनकी चोटी काट दी गई, जिसमें वो बेहोश हो गई। वहीं दूसरी घटना गांव के ही जयराम की पुत्री लल्ली, उम्र 28 वर्ष, छत पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि अचानक सिर में उनको दर्द हुआ और जब लल्ली ने अपने सिर पर हाथ लगाया तो उनकी चोटी कटी हुई मिली, जिससे लल्ली भी बेहोश पड़ गई। परिजनों ने उन्हें आनन फानन में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है और एक ही गांव में 2 घटनाओं से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहीं, खाना बना रही थी। क्या हुआ अचानक? पता नहीं क्या हुआ, एकदम अभी एक युवती यहाँ पर लाई गई, जिसके बारे में बताया गया कि उसके बाल पता नहीं कैसे बेहोशी की हालत में आई हुई थी। तो हमने सबसे पहले तो उसको होश में लाने का अपने मेडिकल के हिसाब से वो किया प्रयास। तो अब वो फिलहाल सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आ रही है, होश में आ गई है, अपना नाम पता सब बता रही है। और हम लोगों ने जो दिखवाया उसमें बालों की कुछ लटें कटी हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी घटना के बारे में अभी थोड़ा सा वो सामान्य हो जाए तो वो बताएगी। अभी उसकी स्थिति सामान्य है। क्या ये कोई बीमारी टाइप से है कि पहला ऐसा चांस आया अभी तक? अभी हमारे अस्पताल में इस प्रकार का ये पहला केस है और इसमें बीमारी जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे लिए तो ये है कि वो बेहोशी की दशा में लाई गई। तो हमको हमारा पहला प्रयास तो यही है कि वो होश में आए या जो भी उसको मेडिकली प्रॉब्लम हो। देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह से महिलाओं की चोटी काट रहा है। तो अब तक लोग चुराते थे पैसे, गहने और कीमती सामान, लेकिन अब कोई महिलाओं की चोटी काट रहा है। खास बात यह है कि ये जो कोई भी है बेहद ईमानदार है, क्योंकि चोटी के अलावा घर से कुछ नहीं लेकर जाता। गौर हो कि इस तरह के मामले सामने आने की शुरुआत हुई थी महज अफवाह। सुनने में जरूर अफवाहें ही लगती थी ये सारी बातें, लेकिन जिस तरह से महिलाएं सबूतों के साथ सामने आ रही हैं, तो अब वाकई ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अब इसके पीछे का सच क्या है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन लोग अपनी अपनी थ्योरी के साथ सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई चुड़ैल है, कुछ लोग इसे मक्खी कह रहे हैं, तो कुछ लोग चोटी काटने वाली बिल्ली। बता दें आपको, इसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से हुई थी, जो अब देश की राजधानी दिल्ली तक आ चुकी है। गौर हो कि कोई भी रहस्य तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब यह पूछा जाता है कि क्या किसी ने हमलावर को देखा। ऐसा ही इस बार भी हुआ है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है इस बात का कि ये चोटी आखिर काट कौन रहा है। अब ये रहस्य और कितना गहराता है, कौन सा नया मोड़ आता है, क्या सुलझ पाती है ये गुत्थी, ये सब आने वाले वक्त पर पता चल पाएगा। मगर तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात इस सवाल के साथ कि आखिर कौन काट रहा है महिलाओं की ये चोटी। नमस्कार।